शैलेंद्र भाई बैठे हैं। हम लोग जाते थे तो कभी मोटरसाइकिल बैठा लेते थे लोग, कभी साइकिल बैठा लेते थे लोग, कोई सदस्य साइकिल बैठाने को तैयार नहीं होगा। तब जब वो ये दल से थे तब भी ये दलों से ऊपर थे। सुल्तानपुर की सियासत के सबसे सीनियर नेता एमएलसी शैलेंद्र सिंह की जिले में तो बल्ले बल्ले पिछले 3 दशकों से है, लेकिन अब उनका बखान सदन में होने लगा है। भाजपा एमएलसी शैलेंद्र सिंह की ईमानदारी, सरलता और सहजता की दुहाई अब सदन की कार्यवाही में दी जाने लगी है। हैरत की बात यह है कि शैलेंद्र सिंह की वाहवाह उनकी पार्टी का सदस्य नहीं बल्कि विपक्ष का एमएलसी कर रहा है, और विपक्ष के एमएलसी की वाहवाही में हामी खुद सदन के स्पीकर महोदय भर रहे हैं। शैलेंद्र भाई बैठे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमने जब 96 में क्षेत्र पंचायत के तौर पर प्रमुख के तौर पर शुरुआत की थी, तब भी एमएलसी थे। हम लोग जाते थे तो क्षेत्र पंचायत प्रमुख समय इत्तेफाक से प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी था। जाते थे जिनको कभी मोटरसाइकिल बैठा लेते थे लोग, कभी साइकिल बैठा लेते थे लोग, कोई सदस्य साइकिल बैठाने को तैयार नहीं होगा। उसका परिणाम यह हुआ था, इनके पास तब से आज भी गाड़ी नहीं। मेरे ख्याल सदन के काफी जो सीनियर सदस्य हैं, 5वीं बार है, उनमें से एक हैं। लेकिन तब जब वो ये दल से थे तब भी ये दलों से ऊपर थे। उसके बाद जब इनकी पार्टी में टिकट नहीं हुआ तो निर्दलीय लड़े। इनके पास साइकिल भी नहीं थी, बैठे मुंह पे कह रहा हूं, उनके पास साइकिल भी नहीं थी और निर्दलीय लड़े। चुनाव जीत कर आए थे, इसलिए चुनाव जीत कर आए थे। चंदा लगा लोग खरीदवा देते हैं गाड़ी को। अब तो चूंकि सदन में मौन रहते हैं लेकिन इनके काम बोलते थे, इसलिए निर्दलीय चुन के आए हैं। सुल्तानपुर अमेठी सीट से भाजपा एमएलसी शैलेंद्र सिंह की वाहवाही अमेठी से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह कर रहे हैं। दीपक सिंह ने एमएलसी शैलेंद्र सिंह की तारीफ उस समय की जब वो सदन में प्रधानों और बीडीसी की समस्याओं को उठा रहे थे। हमारे सदन के साथियों की जिम्मेदारी बनती है, जिनके लिए चुने गए हैं, कम से कम उनकी बात यहां सदन में रखें। सभापति महोदय, ये जो अधिनियम 2005 का है, मनरेगा एक्ट के तहत, मनरेगा एक्ट भी कहता है, उसके पीछे कई सारे शासनादेश भी जारी हुए। उन शासनादेशों का भी मैं जिक्र करूं अगर, तो इसका पहला शासनादेश जो भी लास्ट में 19 जनवरी 2022 में जारी हुआ, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। दूसरा शासनादेश जो बड़ा पुराना है क्षेत्र पंचायत समिति को लेकर कि क्षेत्र पंचायत में काम कराए जाएं, ये 24 दिसंबर 2021 का सभापति महोदय है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। और बार बार इसमें एक जगह लिखा गया था कि डिजिटल हस्ताक्षर करा के जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हैं और खंड विकास अधिकारी हैं, इसमें लिखा प्रमुख क्षेत्र पंचायत के खंड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत के संयुक्त डिजिटल से सिग्नेचर किया जाएगा। सभापति सिग्नेचर तब किया जाएगा जब धन आवंटन होगा। यहाँ तो हमारे ग्राम पंचायत के पुराने प्रधानों का भुगतान भी नहीं हो रहा। तो क्षेत्र पंचायत को पूर्णतया वंचित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों के जो कार्यदायी क्षेत्र होते हैं उनमें उनसे काम नहीं कराए जा रहे हैं। उम्मीद थी कि हमारे नए सदस्य आएंगे। हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपने मानदेय की मांग करते हैं, प्रधानों की भांति वो भी मांग करते हैं हमें गांव में लाट हो। उनको काम नहीं लाट होता, उतना पैसा नहीं है। तो मुझे उम्मीद थी कि ये काम की मांग करेंगे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए। अच्छा हुआ आपने नहीं किया। चलो हम प्रस्ताव रखते हैं कि सदन सहमति से नेता सदन, सारे विरोधी दल ये प्रस्ताव कर दें कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी ग्राम पंचायत सदस्यों की बात काम आवंटन हो जाए, उनको मानदेय मिलता रहे। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उठाए मुद्दे पर भाजपा के भी अधिकतर सदस्यों ने कांग्रेस एमएलसी का समर्थन कर दिया। तारीफ के बाद भाजपा एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने भी इशारों में सही दीपक सिंह का समर्थन किया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर अमेठी की सियासत के सबसे सीनियर नेता एमएलसी शैलेंद्र सिंह की सरलता और सहजता का हर कोई कायल है। एमएलसी शैलेंद्र सिंह की सरलता, सहजता ही उनका वो अस्त्र और शस्त्र है जिसकी बदौलत वो 5 बार से एमएलसी हैं। पिछले 3 दशकों से सूबे में तमाम राजनीतिक उठापटक से जुड़ी घटनाएं हुई। तमाम पार्टियों की लहर आई और शांत हो गई, लेकिन किसी भी पार्टी की लहर सुल्तानपुर की सियासत के स्तंभ शैलेंद्र सिंह को नहीं डिगा पाई। शैलेंद्र सिंह सपा के सिपाही थे, लेकिन उन्हें एक बार टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही एमएलसी बन सदन पहुंच गए थे। इस बार वो सपा छोड़ भाजपा के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़े और 5वीं बार एमएलसी बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।